महाराज ने जल ग्रहण नहीं किया, चौथा महीना हुआ, 12 दिन तक एक आसन पर बैठते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र जाप करते हैं। 5वां महीना हुआ, अब तो फलों को भी छोड़ दिया, पत्तों को भी छोड़ दिया, अब छोड़ने को बचा क्या है? अब छोड़ने के लिए पानी भी छोड़ दिया, अब तो जो श्वास ले रहे हैं वही बची है। ध्रुव जी महाराज ने ऐसा प्राणायाम खींचा कि सांस लेने ही ना पड़े। जब ध्रुव जी महाराज ने सांस को नहीं लिया तो संसार में कोई सही से सांस नहीं ले पाया। सब देवता पवन देवता के पास में गए, महाराज आपका काम है वायु को प्रवाहित करना, शीतल मंद सुगंध वायु को बहाना। आपने नौकरी छोड़ दी क्या? अवकाश लेकर बैठे हो क्या? पवन देवता ने कही, महाराज हम तो निरंतर बह रहे हैं, लेकिन करें तो करें क्या, सही से श्वास हम भी नहीं ले पा रहे। ब्रह्मा जी के पास में गए, ब्रह्मा जी ने भी यही कहा। भगवान विष्णु के पास में गए सब देवता, शंकर भगवान भी गए। शंकर भगवान ब्रह्मा जी ने सब देवताओं के साथ में कहा कि हे प्रभु, आप तो जगत के पालनहार हैं, ना ब्रह्मा ना शिव ना इंद्र ना स्वयं पवन देवता, कोई भी देवता जगत में कोई भी सही से श्वास नहीं ले पा रहा। आप ही कुछ करें जो सही से श्वास तो ले पाए। भगवान विष्णु ने अपने नेत्रों को बंद करके जब देखा तो पता चला कि एक बहुत ही श्रेष्ठ भक्त है जो मात्र 5 वर्ष की अवस्था का है, जिसने मुझे पाने के लिए जल को भी छोड़ दिया, फलों को भी छोड़ दिया, और तो और अपनी श्वासों को लेना तक छोड़ दिया। जिसके बिना कोई जिंदा रहता है उन श्वासों को भी लेना छोड़ दिया। और देवताओं, ऐसे भक्त के मुझे दर्शन करने की तनिक भी इच्छा नहीं है। ऐसे भक्त को मैं दर्शन देना नहीं, ऐसे भक्त के तो मैं दर्शन करना चाहता हूँ। भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हुए, ध्रुव जी महाराज के सामने खड़े हो गए, चतुर्भुज रूप में खड़े हो गए। बोल विष्णु भगवान की जय। शशंक चक्रम सकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीरुहेक्षणम सहार वक्षस्थल कौस्तुभश्रियम नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजम। सब देवताओं ने वंदना करी, प्रभु आप जो हैं धन्य हैं, आप भक्तों पर कृपा करने वाले हैं। भगवान विष्णु जो हैं बहुत समय तक खड़े रहे, लेकिन ध्रुव जी महाराज मंत्र के प्रभाव से जो छवि प्रभु की सामने थी खड़ी हुई, उस छवि के दर्शन अपने हृदय में कर रहे थे। भगवान ने मन में विचार किया, एक युग की बात छोड़ो, 4 युगों तक भी मैं खड़ा रहूंगा ना, तो मेरी छवि को हृदय में देख रहा है, उसी के दर्शन कर रहा है, उसी के आनंद प्राप्त हो रहे हैं। लेकिन मेरा भी मन करता है भक्त मुझे देखे और मैं भक्त को निहारता रहूं। एक दूसरे को निहारने का मन कर रहा है। भगवान ने अपनी योग माया से ध्रुव जी महाराज के हृदय में छवि थी, उस छवि को खींच लिया, आकर्षित कर लिया। अब हृदय की छवि जो थी वो भगवान ने चुरा ली, और आंखों को जब खोलकर ध्रुव जी महाराज ने देखा, जिस छवि के दर्शन हृदय में कर रहे थे उसी छवि के दर्शन सामने कर रहे थे। अब तो अपने आसन से उठे, भगवान विष्णु के जो है चरणों में अपने मस्तक को रख दिया और बड़े भाव से कहने लगे, प्रभु मेरी माता जी ने बताया था भगवान बड़े दयालु हैं, बड़े कृपालु हैं, वह दर्शन देते हैं, आपने दर्शन दे दिए प्रभु, मैं धन्य हो गया। लेकिन प्रभु एक बात कहूं, आप मानेंगे? भगवान विष्णु ने कहा, बिल्कुल मानेंगे, बोलो पुत्र क्या कहना चाहते हो? प्रभु मेरे अंदर तनिक भी ज्ञान नहीं है, 5 वर्ष का बालक हूं, कभी स्कूल गया नहीं अभी तक मैं, मेरे अंदर तनिक भी ज्ञान नहीं है। लेकिन मेरी माँ ने जो है ना, छोटा आ बड़ा आ पूरी हिंदी की वर्णमाला मुझे पढ़ा रखी है, याद करा रखी है। आप बुरा ना मानो तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, कोई भी ऋषि मुनि जब होता है, आप जब प्रकट होते हैं तो बड़े बड़े वैदिक मंत्रों से, बड़े बड़े संस्कृत के श्लोकों से आपकी वंदना करते हैं, लेकिन मेरे लिए तो कुछ भी नहीं आता। मैं आपको पूरी हिंदी की वर्णमाला सुना दूं?
कोई कितना भी बड़ा विद्वान है, संस्कृत में जब स्तुति सुनाता है सारे अक्षर तो हिंदी के ही होते हैं। भगवान प्रसन्न हुए, खिलखिलाए, मुस्कुराए, बेटा ध्रुव पूरी सुना दे। ध्रुव जी महाराज ने छोटे आ से लेकर ज्ञानी तक के सारे अक्षर सुना दिए। भगवान मुस्कुरा रहे हैं, खिलखिला रहे हैं, सारे अक्षरों को सुन रहे हैं। और ध्रुव जी को पास में बुलाया, बेटा ध्रुव तूने तो सारे देवताओं की स्तुति कर दी, क्योंकि हर अक्षर हर देवता का बीज मंत्र है। जैसे गणेश का बीज मंत्र क्या है? उनका पहला अक्षर। हर देवता का पहला अक्षर बीज मंत्र कहलाता है। और तूने सारे अक्षरों को सुना दिया। तूने सभी देवी देवताओं की आज तुमसे बड़ा प्रसन्न हो। ऐसी स्तुति ना मैंने आज तक सुनी है ना ही देखी है। हम धन्य हो गए। इतना कहा, भगवान विष्णु ने कहा बोलो क्या वरदान चाहिए? ध्रुव जी महाराज ने कहा कि हे क्या वरदान चाहिए? ध्रुव जी महाराज ने कहा कि हे भगवान अब हमें कोई भी बड़ कृपा हम पर यूं ही बरसती रहे। भगवान ने कहा कि बेटा ध्रुव एक बात बताएं, हम तो तुम्हें पूर्व जन्म में ही मिल जाते, लेकिन हम